दोस्तों, आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का जो हमारा पेपर है बीए एसओएन 102 जो है भारत में समाज संरचना एवं परिवर्तन से जो है आपको कुछ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जैसे बहुत से बच्चों को इस बार नहीं पता था कि बुक्स के लिए अलग से पेमेंट करना पड़ेगा, तो बहुत से बच्चों को अब बुक्स मिलने में दिक्कत हो रही है, डाउनलोड करने में। और ये इसलिए मैं आपको संस्कृति एवं प्रकृति के बारे में यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। द नेचर ऑफ कल्चर, ये फर्स्ट यूनिट से जो है क्वेश्चन। फर्स्ट यूनिट देखिए आपकी क्या है कि भारतीय समाज एक परिचय, ठीक है। तो उसमें जो इकाई 1 है भारतीय समाज की विशेषताएं, ठीक है। तो मैं आपको उसमें से बता रही हूँ क्या, संस्कृति की प्रकृति, ठीक है। द नेचर ऑफ कल्चर। यद्यपि यह कहना तो बड़ा कठिन प्रतीत होता है कि संस्कृति की प्रकृति वास्तव में क्या है, परंतु नीचे हम कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जिनसे संस्कृति की विशेषताओं का कुछ आभास होता है। ये विशेषताएं हमें संस्कृति की प्रकृति की ओर भी ले जाती हैं। संस्कृति मानव का एक सीखा हुआ व्यवहार है। कल्चर इज ए लर्न बिहेवियर ऑफ मैन। मानव जब पैदा होता है तो वह किसी न किसी संस्कृति में जन्म लेता है। जन्म के पश्चात जो कुछ भी वह समाज में करता है वह भाषा और चिन्हों या संकेतों के द्वारा सीखता है। यहाँ हम पाठकों को यह बतलाना चाहते हैं कि जब यह कहते हैं हम लोग कि मानव जो सीखता है वह संस्कृति है, तथा मानव का जो सीखा हुआ व्यवहार है वह संस्कृति है, तो हमारा तात्पर्य यह कदापि नहीं है अथवा कि जो भी मानव सीखता है वह सभी संस्कृति है, ऐसा नहीं है। क्योंकि पशु भी व्यवहार करना सीखते हैं, इसी आधार पर पशुओं में भी कुछ आदत पड़ जाती है, पर उनके सीखे हुए व्यवहार को हम संस्कृति नहीं कहते। पशुओं द्वारा सीखे व्यवहार व्यक्तिगत होते हैं, इसलिए संस्कृति व्यक्तिगत सीखे हुए व्यवहार नहीं है। यह तो मानव वह सीखा हुआ व्यवहार है जो मनुष्य की जो समूह की आदतें होती हैं। अतः संस्कृति मानव का वह सीखा हुआ व्यवहार है जिसे वह संपूर्ण समाज से सीखता है और जिसे वह न केवल व्यक्तिगत आदतों के रूप में धारण करता है परंतु संपूर्ण समाज की आदतों के रूप में भी सीखता है। अब इसी में हम जब संस्कृति की प्रकृति आपको समझा रहे हैं तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा, संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण है। कल्चर हैज़ ट्रांजिटिव क्वालिटी। समझ गए, हस्तांतरित यानी ट्रांजिटिव। विद्वानों का मत है कि संस्कृति को केवल सीखा ही नहीं जाता वरन इसमें हस्तांतरित होने का गुण भी विद्यमान होता है। इसे मानव अपनी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देता है। यद्यपि पशु समाज में भी पशु एक दूसरे से बातों को सीखते हैं, पर वे एक दूसरों को दे नहीं पाते। उनके व्यवहार द्वारा दूसरे पशु लाभ नहीं उठा सकते। उनमें अपने व्यवहारों को फैलाने या दूसरों को देने की क्षमता नहीं होती। संस्कृति के इस गुण का यह भी तात्पर्य हुआ कि मानव अपनी पिछली पीढ़ी से उसके अनुभवों को हस्तांतरित कर लेता है। जो पीछे के लोग सीख लेते हैं उसे मानव फिर दोबारा से नए सिरे से सीखना या उस पर नए सिरे से कोई आविष्कार नहीं करता है। उदाहरणार्थ, यदि एक पीढ़ी मोटरसाइकिल का आविष्कार कर लेती है तो दूसरी पीढ़ी फिर मोटरसाइकिल का आविष्कार नहीं करती। हाँ, उस आविष्कार में कुछ परिवर्तन कर लेती है। इस गुण से यह भी स्पष्ट है कि संस्कृति से संचारित तथा हस्तांतरण होने के कारण इसका विकास, विस्तार, परिमार्जन और परिवर्धन संभव होता है। इसी से एक और बात स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृति अपने विकास, विस्तार और निरंतरता के लिए किसी एक पीढ़ी या व्यक्ति अथवा समूह पर निर्भर नहीं करती। यह तो संपूर्ण व्यक्तियों की अंतर्क्रिया तथा एकाधिक पीढ़ियों की कीर्तियों का ही फल होती है। आप देखिए, नेचर ऑफ कल्चर या संस्कृति की प्रकृति में ही हम थर्ड पॉइंट क्या ले रहे हैं, प्रत्येक समाज की अपनी एक विशेष संस्कृति होती है। ईच सोसाइटी हैज़ इट्स ओन स्पेशल कल्चर। संस्कृति की इस विशेषता के संबंध में प्रोफेसर मुरडॉक और प्रोफेसर विल्सहाइजर ने यह मत व्यक्त किया है
कि प्रत्येक समाज की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। यह इसलिए होता है कि प्रत्येक समाज की अपनी अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियाँ होती हैं। इन्हीं परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने के लिए वह संस्कृति बनाता है। इसके अलावा संस्कृति का रूप या स्वरूप भी अलग-अलग और स्थिरता एक व्यक्ति विशेष पर निर्भर नहीं है। वह तो समय व्यवहारों की समग्रता है। अर्थात संस्कृति में वह गुण है कि एक व्यक्तिगत आदत या व्यवहार विधि उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो सकती है, परंतु सामूहिक आदतों या व्यवहार विधियों की निरंतरता इस प्रकार समाप्त नहीं होती। संस्कृति तो असंख्य व्यक्तियों की अंतर्क्रिया है तथा विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इसकी रचना और निरंतरता किसी व्यक्ति विशेष या समूह पर निर्भर नहीं रहती है। इस प्रकार संस्कृति अतिवैयक्तिक है, संस्कृति अधिसावयवी है। यह विचार प्रोफेसर क्रोबर ने रखा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह असावयवी है या सावयवी के प्रभाव है, और न इसका यह मतलब है कि संस्कृति सावयवी जीवन से परे है। इसका केवल यही अर्थ है कि जब हम संस्कृति की विवेचना करते हैं तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि संस्कृति सावयवी तो है, पर सावयवी से कहीं अधिक है। प्रोफेसर क्रोवर यह कहते हैं कि संस्कृति मानव जीवन को परिभाषित एवं नियंत्रित और निर्देशित करती है। मानव इसके प्रभावों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। संस्कृति के धारा प्रवाह में उसे बहना ही पड़ता है। संस्कृति अधिसावयवी इसलिए भी है कि केवल सावयवी धारणाएं संस्कृति को जन्म नहीं दे सकती। अगर वह संभव होता तो सभी पशु संस्कृति के अधिकारी होते। पशु भी समाज में रहते हैं, पर वे संस्कृति को नहीं रख सकते, क्योंकि संस्कृति शारीरिक विशेषताओं की भांति प्रजनन के माध्यम से व्यक्ति को नहीं मिलती। सावयवी घटनाएं अथवा वंशानुक्रमण सांस्कृतिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने की क्षमता नहीं रखते। उदाहरणार्थ, चींटियों के बहुत से ताजे अंडों में से केवल 2 अंडों को चुन लीजिए और बाकी सबको नष्ट कर दीजिए। उन दोनों अंडों की नरमी, गर्मी आदि के विषय में थोड़ा सा ध्यान रखिए। उन अंडों से जो चींटियां उत्पन्न होंगी, उनमें चींटी समाज की समस्त विशेषताएं अन्य चींटियों की भांति ही स्पष्ट होंगी। उनमें क्षमता, शक्ति, क्रियाशीलता आदि किसी भी विषय में कोई कमी नहीं होगी। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़रूरतमंद छात्रों की मदद हो सके और वो भी अच्छे अंकों से पास हो सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैं आपके लिए ला रही हूँ। धन्यवाद।